नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको आगामी परीक्षा में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? तो बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 23 फीट गुणे 14 फीट। ये पहली गुफा का क्षेत्रफल है। 23 फीट गुणे 14 फीट बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है। आप लोगों को पता होगा कि बाघ की गुफा का सर्वप्रथम परिचय दिया था 1818 में मेजर जनरल डेंजरफील्ड ने। और इस सभी गुफाओं का अपना एक नाम है। जैसे पहली गुफा का नाम है गर्भगृह, दूसरी गुफा का नाम है पंचपांडु, तीसरी गुफा का नाम हाथीखाना, चौथी गुफा का नाम रंगमहल और पांचवी गुफा का नाम पाठशाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? तो किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र अधिक बने हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जयपुर के सवाई जयसिंह के समय। जयपुर के सवाई जयसिंह के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र सबसे ज़्यादा बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? तो लालचंद जो चित्रकार थे वो कंपनी शैली से संबंध रखते थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के मिश्रण से हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो चारों विकल्पों में जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय एवं भारतीय शैली का जो मिश्रण है वो पटना कला शैली है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। और पटना शैली के कौन कौन चित्रकार हैं आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाश पेंटिंग का प्रारंभ किस महाविद्यालय से शुरू हुआ? तो वाश पेंटिंग का प्रारंभ शांति निकेतन महाविद्यालय से शुरू हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? इन चारों में से कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य जो थे वो ईवी हैवल थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ असत्य कथन ढूंढना है। तो इसमें जो असत्य कथन है ऑप्शन ए गलत है, सही है। क्योंकि पुनरुत्थान कला रोमन मूर्तिकला की प्रतिकृति मात्र नहीं थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी आप चारों विकल्प को देख लीजिए, इसमें असत्य कथन आपका कथन ए हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न को आप बढ़िया से याद कर लीजिए। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? तो वीनस का जन्म के चित्रकार हैं बेत्तीचेल्ली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेत्तीचेल्ली कहाँ के चित्रकार थे? इटली के चित्रकार थे। और ये जो चित्र बना हुआ है वीनस का जन्म वो कैनवास पर टेम्परा शैली में बना हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वीनस का जन्म चित्र जो है वो किस शैली में बना हुआ है और किस धरातल पर? तो कैनवास पर टेम्परा शैली पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध चित्र रेफ ऑफ यूरोपा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेफ ऑफ यूरोपा के चित्रकार कौन है या किसने बनाया रेफ ऑफ यूरोपा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टीसियन ने। टीसियन का ये चित्र है और टीसियन जो है ये पुनर्जागरण काल से संबंधित रखते हैं अपना संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो इटली में 15वीं शताब्दी की कला शैली को पूर्व पुनरुत्थान काल कहा जाता है। और पूर्व पुनरुत्थान काल के बाद जब 16वीं सदी आई तो उस कला को 16वीं सदी की कला को चरम पुनरुत्थान कला कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र कौन सा चित्र है? लक्स ऑफ जुपिटर
का चित्रकार कौन है? तो लफ्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार जो है वो कैरेजियो है। ऑप्शन बी सही है। ये आप याद कर लीजिएगा इस चित्र को। लफ्स ऑफ जुपिटर के चित्रकार कौन है? तो कैरेजियो हैं और ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टिशियन ने। टिशियन का ये चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांसिस्को गोया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन के चित्रकार थे? तो गोया से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गोया को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। गोया को, पाल गॉगिन को, जोरिकाल्ट को, इन सभी चित्र को, रेम्ब्रा को, लियोनार्डो दा विंसी को, इन सभी यूरोपीय चित्रकार को आप जरूर पढ़िएगा। तो गोया जो प्रसिद्ध आंदोलन के चित्रकार थे वो थे रोमांटिक आंदोलन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, थियोडोर जोरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो थियोडोर जोरिकाल्ट जो हैं वो रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चांदनी रात में समुद्री दृश्य। चांदनी रात में समुद्री दृश्य जो चित्र है उसको किसने चित्रित किया? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टर्नर ने एक चित्र बनाया चांदनी रात में समुद्री दृश्य। और इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र जो पूछे जा सकते हैं उनमें 2 चित्र ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट कर लीजिए। कुहरे में उगता सूरज इनका चित्र है। और एक चित्र है पंचक्की का नदी तट, आप नोट कर लीजिएगा। कोहरे में उगता सूरज और पंचक्की का नदी तट, ये टर्नर का प्रसिद्ध चित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्वच्छंदतावाद का वह चित्रकार कौन था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? तो स्वच्छतावाद का चित्रकार था जोरिकाल्ट, जो घर में चित्रों के लिए लाश रखता था। क्वेश्चन नंबर 17, द फाइटिंग टेम्परेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो द फाइटिंग टेम्परेरी जो चित्र है वो है टर्नर का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, टर्नर ने। लैंडस्केप टर्नर का चित्र है। और यहाँ पर देखिए द फाइटिंग टेम्परेरी, ये भी टर्नर का है। और यहाँ देखिए स्वच्छतावाद का कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घरों में लाश रखता था? तो जोरिकाल्ट का है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास का ढेर सभी को पता होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्रमालिका चित्रित करने के लिए कौन से कलाकार का नाम है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मोने। घास का ढेर चित्रमालिका किसका है? मोने का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? सभी को पता होगा कि मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सूर्योदय का प्रभाव। तो आपके 20 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और लगातार अब आपको यहाँ इस चैनल पर टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। तो आप इस चैनल से जुड़िए जिससे आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।